हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। तो वायु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसमें ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ाया जा रहा है। मान लो सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल लिखते हैं हम। ये लिखते हैं गामा गुणा पी बटा रो। और जैसा कि आदर्श गैस समीकरण से हम लिख सकते हैं, आदर्श गैस समीकरण से पी एम बराबर रो आर टी। ठीक, यहाँ से पी बटा रो का मान होता है आर टी बटा एम। इसे जब हम इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे हमारे पास में ध्वनि की चाल आएगी अंडर रूट गामा आर टी बटा एम। ठीक, इसका मतलब जो v जो है वो तापमान के समानुपाती है। ठीक है, तो अब प्रश्न को हल करते हैं। चलो, यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि v1 बटा v2 बराबर अंडर रूट t1 बटा t2। ठीक, चलो प्रश्न को हल करते हैं। तो मान लो कि पहले हमारा तापमान कुछ 273 केल्विन था, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस था। इसे 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, मतलब मान लो अभी 274 केल्विन हो गया। क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जा रहा है तो हम मानते हैं कि पहले हमारा तापमान 273 केल्विन था, उसके बाद में ये 274 केल्विन हो गया। हम मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का तापमात्रा हम यहाँ पे कर देते हैं पर्सन के अनुसार। ठीक, जैसे हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 273 केल्विन पे जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास। ठीक, ठीक है, तो वो हमें ये पूछ रहा है कि हमें पूछ रहा है कि ये 274 केल्विन पे अगर इसकी चाल V2 होती है तो हमें V2 माइनस V1 का मान निकालना है। ठीक, तो जैसे कि हम अपन जानते हैं V1 बटा V2 बराबर अंडर रूट T1 बटा T2। हमें V2 निकालना है, V2 हो जाएगा V1 अंडर रूट T2 बटा T1। तो V1 का मान कितना है 330 गुणा T1 का मान T2 का मान 274 बटा T1 का मान 273। इसे जब हल करते हैं तो वो हमारे पास में आता है 274 बटा 273। ये आएगा लगभग 330.6003 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से V2 माइनस V1 हम जब देखेंगे मतलब वेग, ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ेगा 330.603 माइनस 330, मतलब 0.603 मीटर प्रति सेकेंड लगभग ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा जब हम तापमान में अंतर करेंगे कितना, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का। तो ऑप्शन नंबर ए लगभग हमारा मैच कर रहा है। हमारा आ रहा था 0.603 और इसका है 0.61, तो लगभग इसके समान है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।